हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति के साथ आज का रामचरितमानस क्लास स्टार्ट करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंज मुक्त कंज कंदारुण कोटि गणित अमित छरि पत पीत मान मुखरित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावन भजो दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंशनि नंदन रघुनंदन कंद लोचन शेर मुकुट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषण आचार्य भुज चर चाप दर्शन अमृत कर लोचन इति वदति तुलसीदास शोका केश मुनि मनोरंजन मम हृदय कंचन निवास गुरु कामादि कल कल कंचन मन गाहि नाचो मिलिह सोवर सहज सुंदर भावरो करुणा निधान सुजान शील संत भाति गौरी अशीष सुनि सहित हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित जाने गौरी अनुकूल सिया हर्ष न जाऊं कहे मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। इसके साथ हम रामचंद्र की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम पांडो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो रामचरितमानस में कल हम श्रवण कर रहे थे जिसमें भरत जी अपने अयोध्या वासियों को लेके सभी लोगों को लेके भरत जी वन में सीता राम लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि वे वापस अयोध्या आ जाए और अयोध्या का राज्य संभालें। उनके साथ में पूरे अयोध्या वासी हैं और जिस जिस स्थान से राम सीता लक्ष्मण वनवास गए थे
उन स्थानों से होते हुए जाते हैं, भारद्वाज मुनि से मिलते हैं, उससे पहले निषाद राज से मिलते हैं। भारद्वाज मुनि से मिलने में भरत को काफी संकोच होता है कि कहीं भारद्वाज मुनि ये न पूछें कि तुम्हारी माता ने रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया और तुम्हें राजगद्दी दी। लेकिन भारद्वाज मुनि बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, उसकी चिंता मत करो। जो सारा अयोध्यावासी को दुख हुआ उसके बारे में भारद्वाज मुनि बोलते हैं कि सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा। श्री राम का वन गमन भी भावी वर्ष हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वर्ष कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध का है तो अधम अज्ञानी और साधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो तुम्हें दोष नहीं होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को संतोष होता। भारद्वाज मुनि भरत की प्रशंसा करते हैं। भरत तुम्हारे लिए कलंक के पर हम सबके लिए तो उपदेश है। भक्ति श्री राम भक्ति रूपी रस सिद्धि के लिए समय बड़ा शुभ हुआ। आगे बोलते हैं, हे भरत, तुमने कीर्ति रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। तात तुम व्यर्थ में हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र, सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। भारद्वाज मुनि बोल रहे, उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा बढ़कर मुनि प्रेम में मग्न हुए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हुए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य के ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हुए। पुलक गाते ही राम सिय सजल सरोवर नैन, करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गदगद पैन सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी और कमल के समान नेत्र जल से भरे। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोलते हैं। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचियों शपथ अघाय काजू, यही थल जो किछु कहे बनाई, यही सम अधिक न अगम अगमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यही सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो उसके समान कोई और बड़ा पाप और निष्ठा नहीं। तुम सर्वज्ञ कहो सत भाई, और अंतर जामि रघुराई। मोहि न मातु करतब कर सोची, नहीं दुख जी जगु जानने पहुंचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर जानने वाले। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और छिपा नहीं रह सकेगा। मुझे माता के की करने का कुछ भी सोच नहीं और न मेरे मन में इस बात का दुख कि जगत मुझे नीच समझेगा। ये भरत जी बोल रहे हैं भारद्वाज मुनि से। नाहिन डर बिग्रहि परलोकु, पितहु मरन कर मोहिन शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुआए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यह डरे कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, न मुझे पिताजी के मरने का शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। राम बिरह तज तनुच्छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन से बिनु पग न बनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपना क्षण भंगु शरीर त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपना क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है।
सोच इसी बात का कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असनमयी सैन डसी कुसपात बसी तरु तरनित सहत हिम आतप वर्षा बात सियावर रामचंद्र की जय। वे वल्कल वस्त्रों को पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुछ पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। राम लक्ष्मण सीता इस कंडीशन में रह रहे हैं वन में। वे वन के वस्त्र पहनते हैं, वनवासी वस्त्र पहनते हैं, केवल फलों का भोजन करते हैं। राम लक्ष्मण सीता वन में पृथ्वी पर कुछ घास बिछाकर पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। ये राम लक्ष्मण सीता का रहन सहन है वन में। ऐ दुख दाव दहे दिन छाती भूख न बासर नींद राती ऐ कुरोग कर औषधु नाही सादेव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व खोज डाला पर इस कुरोग की कोई औषधि नहीं। भरत जी को इसलिए नींद नहीं आ रही क्योंकि राम लक्ष्मण सीता इस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं वन में। न सोने का, पृथ्वी पर कुछ घास और पत्ते पर सोते हैं, सर्दी गर्मी और वर्षा सहते हैं, वनवासी वस्त्र पहनते, केवल फलों का भोजन करते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। भरत महाराज बोले मातु कुमत बढ़ई अगमूला ते हमार हित के न बसूला कली को काठ कर कीन कुजंत्रु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत पूरा विचार पापों का मूल बढ़ई, उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकंठ का यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यही माता का कुविचार बढ़ई। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र। मोहि लगी है कुठाऊ तई ठाठा ढाले से सब जगह 12 बाटा मिठई कुजोग राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाठ बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट बना कर नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई सबई कीने बहु भांति बढ़ाई तात करऊं जनि सोच विशेष सब दुखी मिटे राम पग देखे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की, भरत जी की पढ़ाई की। मुनि ने कहा तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते से ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनि बर कहो अतिथि प्रेम 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 प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम देह ले कर छोड़ रामचंद्र की। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी बोलते सुनि मुनि वचन भरती सोचो भयों को अवसर कठिन संकोचो जानी गुरु गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत कहते हैं मैं सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले शिरधरी आयुष करे तुम्हारा परम धर्म यह नाथ है हमारा। भरत वचन मुनि मन मन भाए सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ही हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई कंद मूल फल आनो जाए भले नाथ कहीं 3 सिर नाहे प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल खाओ। मुनि ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और बोला भरत की पहुनाई, भरत की इनकी आवा भगत करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ भरत के लिए।
उन्होंने कहा, नाथ बहुत अच्छा कर किसी नवाया, और तब बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पावन बड़ने बता, तसी पूजा चाही जस देवता, सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयस होई सो करी गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान का मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता है वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां अणिमादी सिद्धियां भी आ गई, बोले हैं गोसाई जो आप आज्ञा दे सो हम करें। मुनियों के पास सिद्धियां भी रहती। इस तरह भरत की अगुवाई कर रहे हैं, भरत की आवाभूत कर रहे हैं। राम बिरह व्याकुल भरतो सानुज सहित समाज, पहुनाई करे हरव श्रम, कहा मुदित मुनि राज सियावर रामचंद्र के जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जो श्री रामचंद्र के विरह में व्याकुल है, और इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिसकी तुलना में कोई आ नहीं सकता। मुनिपद बंदी करो सुहाजू, होई सुखी तब सब राज समाजू, अस कहीं रचे रुचिर ग्रह नाना, जे ही बिलो की बिल खई बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लजा जाता। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे, दासी दास साजू सब लीने, जोग बतरई मनई मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रिय और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दास दासी सभी प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते। सब समाज सदी सिद्धि फल माही, जय सुख सुरपुर सपने हो नाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि दे। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दी। तो मुनियों को अपने पास कुछ रखने की जरूरत नहीं है, उनको तो भगवान की दया से सिद्धियां प्राप्त है, सिद्धियों को जब चाहे बुला लेते हैं और वो सारी की सारी चीजें कर देते। इस तरह से वो गेस्ट का आवा भगत, भरत महाराज उनकी सेनाएं, पूरे सबका गेस्ट जो मेहमान थे उनका सब आवा भगत अच्छी तरीके से। स्वयं कुटिया में रहते हैं लेकिन रिद्धियां सिद्धियां हैं, उनकी रिद्धियां सिद्धियों को बुला के आदेश देने पर रिद्धियां सिद्धियां राजा भी अरेंज नहीं कर सकता है, वैसा अरेंज कर। मुनि ने ऐसा सारा उनकी सिद्धियों ने ऐसा सारा कर दिया, सारा साज सामान कर दिया, ऐसा करके बहुत सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान में बिलखते लजा जाते। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे, दासी दास साजू सब लीने, जो गवत रही मनोह मंदीन है। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाते थे। देवताओं के पास भी इतना ऐश्वर्य नहीं था जितना मुनि ने रिद्धि सिद्धियों के उससे उत्पन्न कर दिया। और जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी वैसे नहीं है, ऐसे सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सा परिजन भरत कहो, ऋषि अस आय सुदीन, विधि विषय विषमय दायक विवय, मुनिवर तपबल कीन, सियावर रामचंद्र की जय। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरत जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित करने वाला वैभव रच दिया। मुनि ने ऐसा स्वागत किया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का, सब लघु लगे लोकपति लोका,
सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत विषय रही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन शुभ सन बिताना, वन बाटिका बिहक बगलाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोए, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी, अमी से देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भीतर सुर तरु सब ही के, रखिए अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहते। इतना सारा साज सामग्री था। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाली कामधेनु और कल्पवृक्ष, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, तो सभी के लिए महल बना दिए उन्होंने अपनी सिद्धियों के द्वारा। पूरी भरत और उसके सेना के लिए उनको मन चाह भोजन, मन चाह कपड़े, मन चाह जैसा था वैसा सब सामग्री प्रदान किया। ऋतु बसंत या त्रिविध बिहारी, सबका सुलभ पदार्थ चारी। स्त्रक चंदन बनितादि भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोका। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा भरी, सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद की यश हो। हर्ष तो भोग सामग्री को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों फंसे। कहीं इनमें आसक्त तो हमारा मन नियमों को, नियम व्रतों को न त्यागे। सबको हर्ष हो रहा है कि इतनी भोग सामग्रियां, और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात का होता है कि राम वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्यागे। ये सोच रहे, क्योंकि भारद्वाज मुनि ने इतना सारा ऐश्वर्य वन में उत्पन्न कर दिया था अभी भरत के स्वागत के लिए, और उनके साथ सेना और अयोध्यावासी। उनको लग रहा अभी तो हमको राम से मिलना है, कहीं राम वियोग में हम भूल न जाए इन भोग सामग्रियों को एंजॉय करना। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय खेलवा, ते निसी आश्रम पिंजरा, राखे भा बिन सार सिया, बड़े रामचंद्र की जय। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी और भरत जी चकवा, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हुआ, जैसे किसी पहेली के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवा चकवी रात का संयोग नहीं होता है, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आय सो असी से सिर राखे, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति कुशल साथ सब लीन, चले चित्रकुटी चेतु दीन। राम सखा कर दीन लागो, चलत दे धरि जनम लागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सखा के कोई के हाथ में हाथ दिए जा रहे, ऐसे चल रहे मानो साक्षात प्रेमी शरीर धारण किए हुए चल रहा। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम से पंथ कहानी, पूछत सकृति कहत मृदबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं, नहीं सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट। वे सखा निषादराज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं, और वो कोमल वाणी से कहता है।
राम बास थल बिटप बिलो के उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशासुर बरसई फूला, भई मधु मही मंगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरनों की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रुके नहीं रुकता। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी बड़े प्रसन्न थे कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी यहाँ पे रह रहे होंगे। भरत जी की ये दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जय छाया जलद सुखद बहे बरबात, तस मगु भयो न राम कहा, जश भा भरत है जात सियावर रामचंद्र की जय। बादल छाया किए जा रहा है, सुख देने वाली सुंदर हवा भरी, और भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। भरत जी को मार्ग जो है इतना सुविधा दे रहा। अभी भरत जी पूरी सेना अयोध्या वासियों के साथ में, सबके साथ में जाके रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं, आग्रह करने जा रहे हैं रामचंद्र जी, क्या राम लक्ष्मण सीता से क्या वनवास से वापस आ जाइए। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चिते प्रभु जिन प्रभु हर पेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में ता भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनको प्रभु श्री रामचंद्र देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र देखा, वे सब उस परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने जब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव रूपी रोग मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो परम पद के अधिकारी हुए, परंतु भरत दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। यही बड़ी बात भरत कहनाई, सुमिरत जीने राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन हुई बगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस काई, भरत निरखि हर्षु ही लाई। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कर रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सर ऐसा ही सोचो, जगु भले पले पहुँच कह पहुँचो। गुरुसन कहो करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हुआ कि कहीं इनके प्रेम में श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा है, प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी भरत जी की भेंट ही न हो। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देवराज इंद्र को सोचा कि कहीं उनके प्रेम में श्री रामचंद्र जी वापिस वनवास न चले जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, प्रभु वही उपाय कीजिए कि रामचंद्र जी भरत जी की भेंट न हो, क्योंकि भेंट होगी तो भरत जी के कहने पर रामचंद्र जी वापिस अगर चले गए, वनवास से वापिस अयोध्या चले गए, तो फिर असुर और राक्षसों को कौन मारेगा? रावण को कौन मारेगा? दूसरे राक्षसों को कौन मारेगा? राम सकोचि प्रेम बस, भरत सपेम पयोर। बनी बात बेगरन चहति, करन जतन छल शोध। सियावर रामचंद्र के जय। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर उसको उपाय कीजिए। इंद्र जी बोलते हैं अपने गुरु बृहस्पति से। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहसन यन बिन लोचन जाने। माया पति सेवक सन माया, करे तो उलटी परे सुरसाया। इंद्र के वचन सुनते से देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए
उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलटकर अपने ऊपर ही आ पड़ता है। माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलटकर अपने ऊपर ही आ पड़ता है। तभी किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होए हानि, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध रिसाई न काहू। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रूख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि है। ये देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपनी प्रति किए गए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। पर जो उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, कथा प्रसिद्ध, इस महिमा को दुर्वासा मुनि भी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेहि, जगु जप राम राम जप जयहि। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। रामचंद्र जी भरत जी को भी जपते हैं। सारा जगत रामचंद्र जी को जपता है, लेकिन रामचंद्र जी अपने भाई भरत को जपते हैं। उतना उनका प्रेम है भरत के प्रति। मनोनानी अमरपति रघुवर भगत काज, अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज, सियावर रामचंद्र की जय। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी मत लाइए। बृहस्पति जी इंद्र को बोलते हैं, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा, और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता चलेगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानद सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, गढ़ई ने पाप पुनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष, और न ही वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व की में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है। तदपि करें सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त और अभक्त के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वशी सगुण। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जी जान तजौ कुटिलाई, करौ भरत पद प्रीत सुहाई। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों को की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति कर। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पाऊं सुरपाल, सियावर रामचंद्र की जय। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संद प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राव रमो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सत्य प्रतीक प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विषय वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी इंद्र को समझा, सुनि सुर बरसुर गुरु बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गिलानी, बरसी प्रसुन हर्षि सुर राहु, लगे सराहन भरत सुबाहु। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव को सराहने लगे।
यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम पनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी प्रेम में दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते तभी मानव चारों और प्रेम उमड़ पड़ता। द्रबहि बचन सुनि कुलिश पशाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच बास करे जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीप्ता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समान। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज से भरत जी प्रेम विहल होकर श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्यामवर्ण जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। उस विवेक से फिर उत्साहित। जमुन तीर तहि दिन करी बासु, भयो समय सबई सुपास। रात घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भये कई खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हो गए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर बाहना छे, राज समाज जाई सब पाछे। तेई पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन बेश सुटी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सब लोग? श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। सेवक सुरद सच वसुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्राम, तह तह करहि प्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास का विश्राम किया, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाय। देखी स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाई। सियावर रामचंद्र की जय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर और घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य उनके प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपे में एक एक पाही, राम लखन सखी को होई कि नाही। भय बपु बरन रूप सोई आली, सीलु स्नेह सरसी सम चाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, ये सखी राम लक्ष्मण है कि नहीं? ये सखी इनकी अवस्था शरीर रूप रंग तो वही है, शीर्ष ने उन्हीं के सदस्य और चाल भी उन्हीं के समान। वैष्णव सो सखी सीन संगा, आगे यानी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। परंतु ये सखी इनका न तो कोई वेश है, न ही सीता जी संग है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है और इनके मन में खेद है। सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकती गन मन मानी, कहे सकल ते ही समन सयानी। ते ही सराहि बानी फुल पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तुम तर्क अन्य स्त्रियों के मन को भाया। सब कहती इनके समान सयानी चतुर और कोई नहीं। उनकी सराहना और तेरी वाणी सत्य, इस प्रकार उनका सम्मान करते दूसरे भी स्त्री भी मीठे वचन बोली। ये सब लोग जो है भरत जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कई सपे में सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरत बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुभाग सुहावी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक आकर फिर वो भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। भरत जी जैसा भाई
उनकी प्रशंसा करने लगे। चलत पयाद खात फल पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुबर भरत सहिस को काज, सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए देखो, भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए, फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। आज इनके समान कौन है? इस तरह भरत जी की प्रशंसा रास्ते में कर रहे हैं। भरत जी बिना कोई ध्यान दिए तेजी से किस तरफ जा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए, श्री रामचंद्र जी को वापस बुलाने के लिए जा रहे हैं। सब कुछ त्याग करके राजगद्दी, उनको तो दिया था राजगद्दी उनके पिता ने, लेकिन उनको त्याग करके रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। ये भरत का त्याग है। सारी स्त्रियां रास्ते में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। भरत जी केवल फलाहार कर रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। तो यह प्रसंग जो है, आज इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं कि भरत जी किस तरह श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं। अभी तेजी से रास्ते में सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसके साथ हम देखेंगे कि किस तरह से सारे जंगलों को क्रॉस करके श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं और किस तरह उनसे अनुरोध करते हैं कि वे वापस अयोध्या आ जाएं और राज्य का संभाल। इस प्रसंग को हम कल की क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।